बनाना है, बीएसपी को जिताना है। टिहरी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी नेमचंद ने विकासनगर में जनता से घर घर जाकर मांगा वोट। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव मतदान के लिए मात्र 10 दिन ही बाकी रह गए हैं। आज विकासनगर में बसपा पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी नेमचंद ने विकासनगर में जनसंपर्क किया। नेमचंद ने कहा कि विकासनगर तहसील की बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में स्थापित हुई थी विकासनगर तहसील। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो के कार्यकाल में उत्तराखंड में कई जिले और कई तहसीलों का शिलान्यास बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया था। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो उनकी प्रथम प्राथमिकता उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पलायन पर मुख्य फोकस रहेगा। उन्होंने विकासनगर की जनता से अपील की है कि उन्हें अधिक से अधिक मतों से अपना अमूल्य मत देकर लोकसभा भेजें। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौताण की ये रिपोर्ट। बीएसपी को लाना है, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाना है, बीएसपी को जिताना है। चाहता हूँ यहाँ पर शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इस पर काम करेंगे। और जो वो कानून आया है इस पर विचार विमर्श करेंगे, ये कानून किस हिसाब से बनाया जा रहा है। और कई कानून आए हैं, जैसे आजकल ड्राइवरों के लिए कानून आया है, कोई एक्सीडेंट करता है उसको 7 साल की सज़ा होती है। बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, एक टाइम का खाना उनको नहीं मिल पाता है। अगर उनके लिए 7 साल की सज़ा, उनके बच्चे क्या करेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी कानून हो, कोई भी सरकार हो, अच्छा काम करे और विकास की ओर ध्यान रखे। बाद बाकी हमारी देखो, उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आनी चाहिए, जिसको कांग्रेस बीजेपी ने बारी बारी बर्बाद करने की है ठानी। हमारा मानना है कि पहले पहाड़ का पलायन रुके, हमारे पहाड़ के गांव खाली हो गए, बॉर्डर लगता है हमारे क्षेत्रों में। दूसरी चीज, बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं तो ये सरकारें लाठियां बांध रही हैं। ये सरकारें जब सत्ता में आई थी बीजेपी, इसने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। परसों के अखबार की न्यूज़ देखें कि 12 करोड़ लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर। अभी अतिक्रमण के नाम पर उत्तराखंड के अंदर जो बेचारे मेरे बेरोजगार थे, जिनको ये कहा करते कि पकौड़े तलो, वो रोड के किनारे बेचारे छोटा मोटा व्यापार कर रहे थे, तो अतिक्रमण के नाम पे उनको भी उजाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी मानती है कि जब उस जगह पे वो 20-20, 30-30 साल से काबिज हैं, उनको हटाने से पहले उनकी व्यवस्थाएं की जाए, उनको मालिकाना हक दिया जाए। साथ साथ दूसरा, उत्तराखंड नहीं पूरे देश का मुद्दा पुरानी पेंशन बहाल करने का, उसमें बहुजन समाज पार्टी का साफ मत है कि जब विधायक, MP, MLA इनको पेंशन मिल सकती है, सब सुविधाएं मिल सकती हैं, तो वो व्यक्ति जो अपने जीवन के 60 साल सरकारी सेवाओं को देता है, जनता की सेवा करता है, उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए। भाजपा जैसी बड़ी पार्टी, कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी, आपके उस पर आप भी वो भी है। बसपा कहाँ कम लग रही है? बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय, बसपा भी राष्ट्रीय पार्टी है। अब पूरे देश के अंदर तीसरी ताकत है और बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पार्टी है। हम पूरे देश में अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो गठबंधन करके लड़ रहे हैं। और हमारा कहना भी साफ है, हम ये कहते हैं कि ये बताएं कि आज उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए। उत्तराखंड अब जो है जवान हो गया, नौजवान बन गया, नाबालिग नहीं रहा। 23 साल में इन्होंने उत्तराखंड को क्या दिया? 23 साल के अंदर उत्तराखंड के अंदर, और खासकर टिहरी लोकसभा की बात करूंगा, आज लोकतंत्र इस देश के अंदर है। देश को आज़ाद हुए 80 साल होने को चल दिए, ये तो अभी भी ये लोकसभा राजशाही की गुलाम है। और ऐसे सांसद जो सांसद निधि तक खर्च ना कर पाते हों, ऐसे सांसद जो पब्लिक के बीच में आता पता ना हो, वो जनता से किस मत पे वोट मांग रहे हैं हमें नहीं पता। रही कांग्रेस की बात, यही कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी ने 156 घोटाले कर लिए, बीजेपी को सत्ता में लाए, उन्होंने कहा कांग्रेस ने 156 कर लिए। दोनों लूट रहे हैं प्रदेश को, वही कांग्रेस है, वही बीजेपी। जनता जान गई है, चुनाव के समय वही उधर होते हैं, चुनाव के समय टिकट के लिए वही उधर होते हैं। अब जनता मन बना चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी को मौका देंगे और बहुजन समाज पार्टी काम के दम पे वोट मांगेगी। हम काम के दम पे वोट मांग रहे हैं। हमारा पहला मुद्दा है कि भाई आप लोग 1993 में आपने शासन देखा बहन जी का, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 6 महीने के अंदर हमने उत्तराखंड के लिए क्या किया? 6 महीने के अंदर जो शासन प्रशासन यहाँ पे था, उसके बाद 97, 98 में, 99 में केवल 18 महीने का समय बहुजन समाज पार्टी को मिला, जो हमारे यहाँ के पूरे प्रदेश की मुखिया बहन जी थी। तो उस 18 महीने में हमने 4 जिले बनाए, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर बहुजन समाज पार्टी की देन है। 9 तहसीलें बहन जी की देन है। आपके विकास नगर तहसील माननीय बहन जी ने बनाई है, जहाँ हम खड़े। घनसाली तहसील बहन जी ने बनाई है, मोरी तहसील बहन जी ने बनाई है, सैकड़ों अम्बेडकर गाँव बनाए हैं।
और बहन जी के समय में आम जनमानस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आम जनमानस को एक ही चीज़ कहते हैं कि भैया बहुजन समाज पार्टी ही अब सही विकल्प है, सही विकल्प की तरफ आओ। और नागनाथ सांपनाथ यानी कांग्रेस और बीजेपी जिन्होंने तुम्हें छला है, अब इन्हें जो है एक बार ये बता दो कि जनता जो है अब जाग चुकी है, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे काम करना चाहती है। हमारा नारा है कि शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव मानव एक समान चाहिए। ऐसा भारत देश बहुजन समाज पार्टी को महान चाहिए। ठीक, थैंक यू।